नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि आज का जो एक्सपायरी है सेंसेक्स का, हम उसको अभी जो बाकी के 3 घंटे हैं उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं और फिर आने वाले वीक्स के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर अगर करते हैं कि मंथली का स्ट्रेटेजी कैसे हम कर सकते हैं और इसको फिर हम कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे और उसके साथ में हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के भी मदद लेंगे जहाँ से हमें पता चलेगा। आज का जो बेस्ट ट्रेड था वो था बैंक निफ्टी का था, जहाँ पे यहाँ से शॉर्ट था। अगर याद है दोस्तों आपको, मैंने कल ये एक स्क्वायर बना के आपको दिया था कि जैसे ही ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है आपको वेट करना है 360, उसके नीचे आपका यहाँ पे, तो ये हमारा टारगेट था। यहाँ मेक और ब्रेक रहता है तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था। और निफ्टी में था कि 728 के नीचे जाएगा तो आपको एक डिप मिलेगा। ये आपका प्रीवियसली क्या था, सपोर्ट था, आज भी वही सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अब अगर बात करते हैं सेंसेक्स की, तो अब देखोगे तो आप यहाँ पे पूरा ऊपर की साइड 420 और नीचे की साइड यहाँ पे 72,096 अभी लो बना हुआ है। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न की ओर जा रहा है, पर यहाँ पे ध्यान में रखना नीचे की जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है ये आपका एक पिवट पॉइंट भी है। तो आपके लिए बेस्ट शॉट कब होगा, जब आप यहाँ पे ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा। 72,195 के नीचे यहाँ पे आपको मिलता है एक क्लोज कैंडल, तो आपके लिए नीचे में टारगेट होना चाहिए ये वाला। तो अगर आप बाय करते हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ से एंट्री होती है ये आपका एसएल रहेगा, तो आपका 100 पॉइंट का सेंसेक्स में एसएल रहेगा, आपका ये टारगेट रहेगा। तो उसमें अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखना पड़ता है। आज जो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था वो यहाँ पे जब मैं देख रहा था तब ये पॉजिटिव था, करीबन 25 लाख था, उसके बाद में ये नेगेटिव होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो ओआई, टोटल ओआई में जाके देखते हैं, इसमें मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे नेगेटिव होना चालू हुआ था। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ओआई जब मैं शॉर्ट करने का बोला था तब ये पॉजिटिव था, जैसे ये नेगेटिव में फेवर में आया वहाँ से आप देख सकते हो मार्केट में भी गिरावट आई थी। तो ये एक रहता है कि आप कॉल और पुट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ऑप्शन चेन अगर हमें ट्रेड करना है सेंसेक्स का तो हमें कैसे यहाँ पे, तो सेंसेक्स का अगर देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे ये लोग देते हैं कि नहीं सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स का चार्ट तो आई चार्ट में है नहीं, तो हम यहाँ पे जीरोधा का यूज़ करेंगे समझने के लिए कि हमें अभी यहाँ पे अगर बाय करना है तो कौन सी लेवल से बाय करना है। तो अभी हम यहाँ पे पुट के हिसाब से देखते हैं। तो पुट में हमें ध्यान में क्या रखना था, एक तो ये कि हमारा ये लेवल 195 से नीचे होना चाहिए। तो आप चार्ट में जाके देखोगे आपका स्विंग हाई कहाँ पर बनता है, आपने बाउंस लिया है कौन से लेवल से, 103 से, ये वीवेप है आपका। तो आपका यहाँ पे बाय होना चाहिए, वो आइडियल बनेगा आपका 200 पर। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 174 ध्यान में रखना कि अगर ये 174 के ऊपर सस्टेन करने लगता है ये लेवल के ऊपर तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे बाय करते हो आपका यहाँ पे फिर टारगेट क्या होना चाहिए, जब आपका यहाँ पे चार्ट में ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे 71,800 है, करीबन यहाँ पे आपको 400 पॉइंट। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, आपका ब्रेकडाउन चार्ट में कब हुआ था, आपका ब्रेकडाउन इस लेवल पे हुआ था, तो आपके लिए सेफ टारगेट रह सकता है। एक पहला आएगा 247 और उसके बाद में ये लेवल तक एक बार आप जा सकते हो, यह आपका टारगेट बनता है 300 के आसपास। हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, यह हमारा टारगेट रहेगा 366 आपका टारगेट रहेगा 174 के ऊपर जाने के बाद में। तो ऑप्शन अगर बाय करते हो, तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको यहाँ पे ऑपोजिट देखना है। तो हम नीचे में क्या करेंगे, 72,000 का सेंसेक्स का कॉल लगा देते हैं। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है 246। तो अभी हमने सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है 2 बार। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अगर हम इस लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं जो है 200, तो अगर 200 के नीचे निकलता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल के नीचे निकलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और आपका एसएल रहेगा यहाँ पे 298, यानी आपका 1:2 रेशियो रहेगा यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए। तो ये हमारा सेंसेक्स का था। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें अगर ट्रेड करना है अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें अगर ट्रेड करना है ऑप्शन चेन की मदद से, हमें मंथली कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आज पहला दिन है मंथली का।
तो काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मंथली एक्सपायरी का डेटा। तो मंथली एक्सपायरी का डेटा देखेंगे तो जो हमने काफ़ी अच्छा सा मूव दिया है 21,000 से, तो अभी हमारे लिए हम एक सेंटर में आ चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास ऊपर में भी 500 पॉइंट, नीचे भी 500 में एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडियल रहेगा अगर आपका 22,200 का आप यहाँ पे सेल करोगे और ऑन द अदर साइड क्या करोगे, 500 आपका सपोर्ट है तो उसी के आसपास का या तो 500 या 450, ये दोनों में से एक आप एक एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो। तो ये अगर जब आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पे बिल्डर में जाते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं ऑप्शन 25 जनवरी का है। ऑप्शन चेन में जाके हम यहाँ पे पुट में 196 वाला शॉर्ट कर देंगे एक, और उसके सामने 22,200 का एक कॉल पे शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारा 2 पोजीशन हो जाएगा और तो आपको प्रीमियम लगेगा करीबन 1,30,000 का। आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यहाँ 5749 का, और आपका मैक्स प्रॉफिट होगा 19,540। अगर आपको हेज करना है, यानी यहाँ पे किसी को नेकेड अगर शॉर्ट नहीं करना लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ही रिस्की हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो, 21,100 का यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, ऊपर में 22,600 का। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो 21,100 का बाय करते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं, बाय किया, और ऑन द अदर साइड 22,600 का हमने यहाँ पे बाय किया। ओके, अब वापस चलते हैं हमारे मैप पे। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया कितना, 10,000, जो 19,000 था, पर आपका रिस्क भी यहाँ पे कम हो गया। अभी आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 11, ऑलमोस्ट कह सकते हो 1:1 करके आप यहाँ पे चल रहे हो। आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया हाफ। तो जो आपको पहले 20,000 करना था प्रॉफिट, और उसी कैपिटल में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हर एक को दो लोड के हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो जो हम यहाँ पे सेल करने वाले थे एक लॉट नेकेड 1,37,000 में, अब वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं 2 लॉट के साथ। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 21,000 दिखाई दे रहा है, मैक्स लॉस 23,000 है, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है ज़्यादातर। अगर कुछ हुआ तो मैं अपडेट करूँगा। इसको हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, और जो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ उसमें भी मैं आपके साथ ये शेयर करता रहूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे पेपर पोर्टफोलियो में सेव करके रखता हूँ। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि ये जो हमने अभी स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है वो आगे हमें कैसे हेल्प कर सकता है। वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। अभी इसी जोन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ध्यान में रखना आपके ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अगर आपको चाहते हो आगे आने वाले दिन में मैं करता रहूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।